नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी ढाका एसएससी क्लासेस सीकर से आप सभी दोस्तों का एसएससी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि अपन ने जो जनरल साइंस अपनी जीएस है उसमें 2 पॉइंट है वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। पहला तो अम्लक क्षार का अपन ने कर लिया और दूसरा अपन ने रासायनिक गैस का जो पॉइंट है वो क्लियर कर लिया। अब जनरल साइंस में अपन अगले पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और अगला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रासायनिक सूत्र व उसके उपयोग। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अपन बात करते हैं तो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन तो डेफिनेट रूप से आता ही है, तो ध्यान से समझना। आपको स्पेशल कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होती है उसमें आपको सूत्र पूछ सकता है, सूत्र का रासायनिक नाम पूछ सकता है, उसके उपयोग से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो आप सभी बच्चे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे और आपको अच्छा लगता है तब आप उसको शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो देखो, रासायनिक सूत्र और उसके उपयोग में सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं सोडियम के यौगिक। सोडियम के यौगिक सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं सोडियम के यौगिक। सोडियम के यौगिक जो है वो कौन कौन से हैं वो देखना भाई आप सभी। तो देखो भाई, सबसे पहला सोडियम के यौगिक में 2-3 क्वेश्चन आपको बताता हूं। आपको पूछे सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु, सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तब आता आपका सोडियम तथा पोटेशियम। सोडियम तथा पोटेशियम, ध्यान रखना भाई, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, सोडियम तथा पोटेशियम। सोडियम का सिंबल होता है आपका Na और पोटेशियम का सिंबल होता है आपका K, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन सोडियम का ये बनता है कि भाई सोडियम क्रियाशील धातु है तो ये जल तथा वायु के साथ क्रिया करके आग पकड़ लेती है। यानी चाहे तो इनकी जल के साथ रिएक्शन करवा दो, जल या वायु के साथ क्रिया करके आग पकड़ लेती है। यानी क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो जल या वायु के साथ क्रिया करके आग पकड़ लेती है, तो उत्तर क्या आएगा आपका सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या आएगा आपका Na आएगा, ध्यान रखना भाई। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है आपका 11 होता है। यह आवर्त सारणी में आपको बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। अब देखो, अगला क्वेश्चन इनका ये बनता है कि भाई सोडियम जल या वायु के साथ क्रिया करके आग पकड़ लेता है तो इसको सुरक्षित कहाँ रखते हैं, इनको सुरक्षित कहाँ रखा जाता है। यानी सोडियम को सुरक्षित कहाँ रखते हैं भाई, मिट्टी के तेल में। इसको मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा हटके बताता हूं। यदि आपको ये पूछे फास्फोरस के बारे में क्वेश्चन पूछे तो फास्फोरस वायु की उपस्थिति में आग पकड़ लेता है, अतः इसे जल में सुरक्षित रखा जाता है। जबकि सोडियम जो धातु है वो जल या वायु के साथ क्रिया करके आग पकड़ लेती है, अतः इसे मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। एक सड़कों के किनारे जो लाइटें होती है, सड़कों के किनारे जो लाइटें लगी होती है जिसका नाम स्ट्रीट लाइटें होता है, स्ट्रीट लाइटें। तो सड़कों के किनारे लगी लाइटों में जो लैंप लगी होती है वो कौन सी धातु की होती है भाई, सोडियम धातु की होती है, ध्यान रखना। इनका एक क्वेश्चन ये बनता है कि सड़कों के किनारे लगी लाइटें पीली क्यों दिखाई देती है, सड़कों के किनारे लगी लाइटें पीली क्यों दिखाई देती है। तो ध्यान रखना, पीली क्यों दिखती है भाई, सोडियम के कारण। तो ध्यान ये रखना, क्वेश्चन आपका ये बनता है कि सड़कों के किनारे लगी लाइटें, स्ट्रीट लाइटों में जो लैंप होता है वो किसका बना होता है, सोडियम का। और सोडियम के कारण अपन ये कह सकते हैं कि सड़कों के किनारे लगी लाइटें हैं वो पीली दिखाई देती है। ये तो सोडियम की बेसिक बात अपन ने कर ली, और बाकी जो इनकी बात है वो धातु है धातु में करेंगे। अपन तो मेन रासायनिक सूत्र उसके यौगिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सोडियम के यौगिक में मैं आपको सूत्र बताने जा रहा हूं भाई। सबसे पहला ये बनता है, सोडियम का पहला यौगिक अपन ले लेते हैं NaCl। पहला यौगिक अपन ने ले लिया NaCl। NaCl का रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। NaCl का रासायनिक नाम क्या है भाई, सोडियम क्लोराइड। व्यापारिक भाषा में इसे क्या बोलते हैं, साधारण नमक, ध्यान रखना भाई। व्यापारिक भाषा में इसे क्या बोलते हैं, साधारण नमक कहते हैं। इसके उपयोग किसमें कर सकते हैं अपन,
इसके उपयोग किस में कर सकते हैं? सबसे पहला है आपका खाद्य पदार्थों के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं, खाद्य पदार्थों के निर्माण में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा आपका ये बनता है कि भाई विद्युत अपघट्य पदार्थ के निर्माण में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ के निर्माण में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, NaCl का नाम क्या है भाई? सोडियम क्लोराइड। व्यापारिक नाम या साधारण नाम क्या है? साधारण नमक। उपयोग क्या है? खाद्य पदार्थों के निर्माण में या अन्य रसायनों के निर्माण में इसका प्रयोग कर सकते हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि विद्युत अपघट्य पदार्थ के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। मुख्य रूप से दो हो गए, खाद्य पदार्थों के निर्माण में और विद्युत अपघट्य पदार्थों के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना? ये सोडियम का एक यौगिक हो गया NaCl। दूसरा बताने जा रहा हूं आपका NaOH। अगला आता है आपका NaOH। देखो भाई, इसके बारे में अपन ने डिस्कस जो है वो कर लिया है, लेकिन मेन पॉइंट आ गया तो इसमें पूरा दोबारा डिस्कस करेंगे। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको ये पूछे कि NaOH का रासायनिक नाम क्या है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्यापारिक भाषा में इसे बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं भाई? कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है। एक आपसे पूछे निम्न में से सबसे प्रबलक सार है, सबसे प्रबलक सार कौन सा? आपका NaOH है। क्लियर है ना? अब इसका उपयोग जो है वो किस में करते हैं? यानी सबसे पहला आता है आपका सूती वस्त्रों पर चमक पैदा करने में किसका प्रयोग करते हैं? सूती वस्त्रों पर चमक पैदा करने में, सूती वस्त्रों पर चमक पैदा करने में सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं। साबुन के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं, साबुन के निर्माण में। अर्थात आपको ये पूछे साबुन का सूत्र क्या होगा? साबुन का सूत्र पूछता है सीधा और ऑप्शन में ये देता है, तब आपका NaOH आंसर माना जाएगा। ठीक है ना? तो साबुन का सूत्र आएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नहीं मिलता तो आ जाएगा KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH का नाम क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल तो क्या हो गया भाई? क्या हो गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन इसका एक व्यापारिक नाम है, जैसे कास्टिक सोडा का तो NaOH हो गया, लेकिन कास्टिक पोटास का आपसे पूछा जाए, कास्टिक पोटास, तो कास्टिक पोटास का सूत्र क्या होगा? KOH। ये अपन ने चर्चा कर ली है NaOH के बारे में। ठीक है भाई। उसके बाद देखो NaOH के बाद में अगला सोडियम का यौगिक जो है वो अपन लेने जा रहे हैं Na2CO3। Na2CO3 इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है भाई? सोडियम कार्बोनेट। तो NaCO3 का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसे व्यापारिक भाषा में क्या बोलते हैं? धावन सोडा। क्या बोलते हैं भाई? धावन सोडा कहते हैं। ध्यान रखना भाई, धावन सोडा का सूत्र क्या होगा? Na2CO3। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। अगर आपको ये पूछे कपड़े धोने के सोडा का सूत्र क्या होगा? कपड़े धोने के सोडा का सूत्र, यदि आप सोडियम कार्बोनेट की क्रिया 10 अणु जल के साथ करवा देते हैं तो कपड़े धोने के सोडा का सूत्र प्राप्त होता है। यानी 10 अणु इसमें जल के आ जाएंगे, जिसे क्रिस्टलीय जल बोलते हैं अपन भाई। तो कपड़े धोने के सोडा का सूत्र क्या होगा? Na2CO3 के साथ में कितने अणु जल के? 10 अणु जल के। यानी रासायनिक नाम पर इन जल के अणु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होगा भाई। ठीक है ना? अब आगे देखो भाई, आगे ये बनता है कि भाई जल की परमानेंट अशुद्धि जो होती है, जल की परमानेंट अशुद्धि होती है, अस्थायी अशुद्धि को दूर करने के लिए, जल की अस्थायी अशुद्धि को दूर करने के लिए उसे किसके साथ गर्म किया जाता है भाई? सोडियम कार्बोनेट के साथ। अगला क्वेश्चन ये बनता है, तो क्वेश्चन ये बन गया आपका
जल की परमानेंट अशुद्धि या अस्थायी अशुद्धि दूर करने के लिए उसे गर्म किया जा सकता है। बोलो किसके साथ है? सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करके उसकी परमानेंट अशुद्धि को अपन दूर कर सकते हैं। ठीक है, एक जनित्र होता है विद्युत जनित्र या डायनमो या जनरेटर, विद्युत जनित्र या डायनमो या जनरेटर। इसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ भरा होता है भाई? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट भरा होता है, ध्यान रखना। अपन ये कह सकते हैं इस केमिकल के फलस्वरूप ये यांत्रिक क्रिया करता है और यांत्रिक क्रिया के द्वारा ये विद्युत का उत्पादन करता है। अर्थात जो विद्युत जनित्र है या डायनमो है, इसका ऊर्जा रूपांतरण होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना। जबकि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर करती है भाई, जबकि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत जनित्र या डायनमो या जनरेटर करता है, ध्यान में रखना। ठीक है, आगे इनका एक ये बनता है कि भाई साफ सफाई में भी इसका अपन प्रयोग कर सकते हैं, साफ सफाई में भी इसका अपन प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है आपका दावन सोडा है। बोलो क्लियर है ना? ये सोडियम कार्बोनेट की कंप्लीट बात अपन ने कर ली है भाई। ठीक है, अब देखो अगला आएगा आपका बेकिंग सोडा या खाने का सोडा यानी मीठा सोडा जिसको अपन कह सकते हैं। मीठा सोडा होता क्या है भाई? मीठा सोडा बोलते हैं NaCO3। NaCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी पीछे अपन ने पढ़ा था Na2CO3, उसमें हाइड्रोजन नहीं था तो उसका नाम सोडियम कार्बोनेट ही हो गया। इसी बीच में H आ गया तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको बोल सकते हैं हाइड्रोजन आ गया बाई लगा दो सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट इंपॉर्टेंट बात है भाई। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र तो होता है Na2CO3, अभी बताया पीछे वाले पॉइंट में, जबकि सोडियम बाई कार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, इसका जो व्यापारिक नाम है वो है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा या मीठा सोडा। ध्यान रखना भाई, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा या मीठा सोडा का सूत्र क्या होगा? NaHCO3। ये जो है इसके व्यापारिक नाम है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा या मीठा सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बोलते हैं या सोडियम बाई कार्बोनेट को बोलते हैं। इसका सूत्र NaHCO3 होता है। ठीक है, इसके उपयोग की अपन बात करते हैं तो ये आपका जो अग्निशामक यंत्र होता है, अग्निशामक यंत्र में बोलो क्या भरा होता है आपका? NaHCO3 भरा होता है। ठीक है, जिसका अपघटन होता है उस अपघटन के फलस्वरूप बोलो कौन सी गैस मुक्त होती है? CO2, जिसका प्रयोग आग बुझाने में अपन कर सकते हैं। तो अग्निशामक यंत्र में कौन सा केमिकल भरा रहता है आपका? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ये मीठा सोडा है यानी खाने का सोडा है, इसलिए इसका प्रयोग रसोई घर में खाद्य पदार्थों के निर्माण में, रसोई घर में खाद्य पदार्थों के निर्माण में, जैसे पकौड़ी बनाने में भी कर सकते हैं, डबल रोटी के निर्माण में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप ये ध्यान में रखना कि रसोई घर में खाद्य पदार्थों के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं, जो कि पूरे आगे पॉइंट इसी में। ठीक है ना? अब देखो अपन ने भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के जो प्रयोग हैं, तथ्य हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैंने बता दिए। अब सोडियम का अगले यौगिक की अपन बात करते हैं तो अगला यौगिक आता है आपका सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट यानी Na2H2O3 नाम है इसका, सोडियम थायोसल्फेट। ध्यान रखना भाई, सोडियम थायोसल्फेट। व्यापारिक भाषा में इसको बोलते हैं हाइपो। हाइपो का सूत्र क्या होगा? तो उत्तर आएगा आपका Na2H2O3 होगा। ठीक है ना? सोडियम थायोसल्फेट इसका रासायनिक नाम है, हाइपो इसका व्यापारिक नाम या साधारण नाम है। इनका सूत्र होता है Na2H2O3। इसका प्रयोग किसमें करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी प्लेट में। किसमें भाई? फोटोग्राफी
प्लेट में इसका प्रयोग करते हैं। और फोटोग्राफी प्लेट में बोलो किसके रूप में करते हैं? अस्थायीकरण के रूप में करते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछे फोटोग्राफी प्लेट में अस्थायीकरण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का, यानी पिक्चर को फिक्स करने में इसका प्रयोग करते हैं, जिसका नाम क्या होता है आपका? अस्थायीकरण। तो फोटोग्राफी प्लेट में अस्थायीकरण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर आएगा सोडियम थायोसल्फेट। सूत्र ऑप्शन में दें तो Na2H2O3 व्यापारिक नाम है इनका हाइपो। क्लियर है ना? इनके दो क्वेश्चन और बनते हैं, लेकिन दो क्वेश्चन के बारे में अभी सिल्वर के यौगिक अपन पढ़ेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार मैं रिपीट कर देता हूं यहाँ पर, अगर आपको ये पूछे कि फोटोग्राफी प्लेट में काम आने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है या कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं, तब आता है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसमें। जबकि अगर आपको फोटोग्राफी प्लेट में कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं ये बात बोले, तब आएगा उसमें ऑक्जेलिक अम्ल, जो धब्बों को मिटाने में सहायता करता है। ठीक है ना? ऑक्जेलिक अम्ल जो धब्बों को मिटाता है भाई। तो फोटोग्राफी प्लेट से संबंधित तीन क्वेश्चन बन गए। पहला तो फोटोग्राफी प्लेट में अस्थायीकरण के रूप में किसका? सोडियम थायोसल्फेट। फिर दूसरा फोटोग्राफी प्लेट में किसका प्रयोग किया जाता है या कौन सा केमिकल रहता है उसमें? तो सिल्वर ब्रोमाइड। और धब्बों को नष्ट करने में, धब्बों को मिटाने में या कौन सा अम्ल होता है फोटोग्राफी प्लेट में? तब आएगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल। क्लियर है ना? तीनों क्वेश्चन कंपैरिजन करके आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर है भाई? अब देखो भाई, सोडियम के जो यौगिक हैं वो लगभग अपन ने कंप्लीट कर लिए। यानी सोडियम के यौगिक में अपन ने पढ़ लिया NaCl हो गया, NaOH हो गया, Na2CO3 ये हो गया, NaHCO3 हो गया, Na2H2O3 ये हो गया। ठीक है ना? ये इतना अपन ने सोडियम के यौगिक में जो है वो कंप्लीट कर लिया। क्लियर है ना? अब देखो भाई, आगे अपन पढ़ते हैं सिल्वर के यौगिक। सिल्वर के यौगिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सिल्वर के यौगिक Ag, सिल्वर के यौगिक, यानी सिल्वर को क्या बोल सकता हूं मैं? रजत भी बोल सकता हूं। रजत के यौगिक या सिल्वर के यौगिक। आपको मुझे सबसे अधिक सुचालक धातु, सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है? सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है? तो Ag यानी सिल्वर है, हिंदी में बोलते हैं इसे चांदी। ठीक है ना? तो चांदी का सिंबल क्या होगा आपका? Ag। सिल्वर बोलते हैं, रजत भी इसी को कहा जाता है। तो सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी आपकी? सिल्वर यानी चांदी है। और दूसरी अधिक सुचालक धातु है तांबा। दूसरी अधिक सुचालक धातु कौन सी है? तांबा। पहले नंबर पे आ जाएगा आपका चांदी या सिल्वर, दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका तांबा आ जाएगा। लेकिन अपन चर्चा करने वाले हैं सिल्वर के यौगिक के बारे में। इसमें पहला आएगा आपका AgI, दूसरा AgBr, तीसरा AgNO3, अगला है AgCl। ठीक है ना? ये सिल्वर के यौगिक है भाई। AgI, AgBr, AgNO3 और AgCl। AgI का नाम क्या होता है? सिल्वर आई को बोलते हैं आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड, ध्यान रखना भाई। AgI का रासायनिक नाम क्या है? सिल्वर आयोडाइड। या सिल्वर आयोडाइड का सूत्र क्या होगा? AgI। ठीक है ना? इसका प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा में। बोलो किसमें करते हैं? कृत्रिम वर्षा में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है? और दूसरा आ गया आपका AgBr। AgBr का नाम हो गया सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, इसका प्रयोग की बोलो किसमें करते हैं? अभी बताया था आपको, फोटोग्राफी प्लेट में। किसमें करते हैं भाई? फोटोग्राफी प्लेट में करते हैं। ठीक है? एक आ गया आपका AgNO3। AgNO3 का नाम है सिल्वर नाइट्रेट। बोलो क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है? इसका व्यापारिक नाम है लूनर कास्टिक। क्या नाम है भाई? लूनर कास्टिक। तो लूनर कास्टिक किसे कहा जाता है? AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है। क्यों भाई? कारण क्या है? इसके उपयोग की बात करते हैं तो उपयोग के साथ इसका रीजन भी आपको प्राप्त हो सकता है। इसका उपयोग करते हैं परमानेंट स्याही बनाने में, यानी इसका उपयोग किसमें करते हैं? अस्थायी स्याही बनाने में, या जिसे अपन बोल सकते हैं अमिट स्याही बनाने में इसका
प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको नाम दिया है लूनर कास्टिक, ठीक है ना। तो लूनर कास्टिक का बोलो प्रयोग किसमें करते हैं, अस्थायी स्याही बनाने में या अमिटी स्याही बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। किसका, लूनर कास्टिक यानी सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। एक बात और ध्यान में रखना, जो अमिटी स्याही होती है, जो भाई भर्तियों में जाते हैं उस टाइम लगाते हैं या वोटिंग करने के लिए जाते हैं उस टाइम जो स्याही लगाते हैं उसमें क्या होता है, आपका AgNO3 होता है, जो मिटती नहीं है। इसको सूर्य के प्रकाश की जो किरणें होती है वही इनको अवशोषित करती है भाई, ठीक है ना। सूर्य के प्रकाश की जो किरणें होती है वही इनको क्या करती है, अवशोषित करती है। बोलो क्लियर है ना। तो ये तीनों जो है वो क्लियर रखना। चौथा अभी बताने जा रहा हूं। AgI मैंने आपको बताया सिल्वर आयोडाइड प्रयोग करते हैं वर्षा में। AgBr मैंने बताया सिल्वर ब्रोमाइड प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी प्लेट में। AgNO3 मैंने आपको बताया सिल्वर नाइट्रेट, इसे बोलते हैं लूनर कास्टिक, प्रयोग करते हैं आपका परमानेंट स्याही बनाने में, आपकी स्थायी स्याही बनाने में या अमिट स्याही बनाने में, जिसको सूर्य के प्रकाश की किरणें जो है वो अवशोषित करती है, ठीक है ना। अब चौथा इनका आता है आपका AgCl सिल्वर क्लोराइड। AgCl सिल्वर क्लोराइड आ गया आपका। AgCl का रासायनिक नाम क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया। बोलो प्रयोग किसमें करते हैं, बर्तनों पर चमक पैदा करने में, बर्तनों पर चमक पैदा करने में, ध्यान रखना भाई। बर्तनों पर चमक पैदा करने में किसका प्रयोग करते हैं, सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपको ये पूछे बर्तनों पर कलई करने में, बर्तनों पर कलई करने में, तब बोलो किसका प्रयोग करते हैं, NH4Cl यानी इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। किसका प्रयोग करते हैं, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जिसे व्यापारिक भाषा में क्या बोल सकते हैं, नो सादर बोल सकते हैं। इसके और भी क्वेश्चन बनते हैं लेकिन स्पेशल इसी पॉइंट में इसका अध्ययन करेंगे। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि आप कंपैरिजन करके पढ़ेंगे कि इस प्रकार बर्तनों पर कलई करने में बोलो किसका प्रयोग करते हैं, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं, नो सादर बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो भाई अपने सिल्वर के यौगिक जो हैं वो भी कंप्लीट कर लिए। तो आज की जो अपनी कक्षा रही है साइंस की, उस कक्षा में अपन ने सोडियम के कुछ तथ्य आपको बता दिए, सोडियम के यौगिक के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया और सिल्वर यानी चांदी के यौगिक अपन ने पढ़ लिए, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बच्चों के समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे, बढ़िया तरीके से समझेंगे। आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है ना। और आज सभी बच्चे जो हैं वो SSC क्लासेस सीकर के नाम से अपना YouTube चैनल है, इस चैनल को सभी बच्चे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे ताकि जैसे क्लास डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। क्योंकि अपन कक्षा में पूरा जो कोर्स है वो सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवाएंगे, तो इसका आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है वो मिल सके। और अपना टेलीग्राम चैनल है SSC क्लासेस सीकर के नाम से, उनको सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स वहां आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है भाई।